हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हमारा सुंदर सा चैनल ईवी केमिस्ट्री वाला आज फिर से एक केमिस्ट्री का ही टॉपिक लेके आया है, जिस टॉपिक का नाम है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। तो बच्चों, कॉपी और पेन उठा लीजिए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। हेडिंग है बच्चों, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखिए बच्चों, क्लोरोफॉर्म का सूत्र तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं बनाने की विधि सिखा चुका हूं। सूत्र है इसका CHCl3। CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो हीटिंग डालिए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। तो बच्चों, क्लोरोफॉर्म को यदि प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा दिया जाएगा तो फास्जीन गैस बनाएगा, यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए, हम इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं क्लोरोफॉर्म का। CHCl3 क्या करा दिया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराया प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखिए, इसको हमने 2 गुना लिया। तो 2 गुना लिया, यहां से 2 हाइड्रोजन और 2 HCl निकल जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2HCl। और बना देगा फास्जीन गैस, यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड। CO को कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूत्र याद करने में कार्बोनिल हमने पढ़ा है, कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल यानी कि C++O और बाकी Cl2, 2 वैलेंसी यानी कि क्लोरीन परमाणु से संतुष्ट होंगी। तो इसे बैलेंस करिए, इसे 2 गुना कर दीजिए। तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 कार्बन हो गए और 2 दूनी 4 क्लोरीन परमाणु। यहाँ कितने हैं? 3 दूनी 6। तो 2 यहाँ है, तो 4 और 2 6। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो, तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा? फास्जीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं हम। किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ। देखेंगे HNO3 के साथ अभिक्रिया, HNO3 के साथ अभिक्रिया। देखिए, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला लिखा है, तो इसको कैसे लिखते हैं? C सिंगल बॉन्ड H और Cl, एक Cl इधर लगा दीजिए, तीनों डायरेक्शन में लगा दीजिए, प्लस HNO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, HNO3 को हम लिखेंगे OH सिंगल वन NO2 NO2 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो देखिए OH हो गया और NO2 एरो, तो यहां से H, यहां से OH, यहां से H और यहां से OH हमने निकाल दिया, तो ये बन जाएगा C, इधर Cl लगा दिया, इधर Cl लगा दिया, नीचे Cl लगा दिया और यहां NO2। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन अम्ल, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोपिक्रिन, सामान्य नाम क्लोरोपिक्रिन। अब दूसरा देखिए रिएक्शन, हम इसका एसीटोन से करा देंगे, इससे अभिक्रिया करा देंगे एसीटोन से। तो नोट करिए, इसमें एक बार देख लें वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, नोट कर लिया होगा दोनों रिएक्शनों को। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों रिएक्शन करा दीजिए एसीटोन से, इसे करा दीजिए एसीटोन से करा दीजिए। एसीटोन, देखिए स्टूडेंट्स, एसीटोन से अभिक्रिया, एसीटोन से अभिक्रिया, एसीटोन से अभिक्रिया कराएंगे तो पहले एसीटोन का स्ट्रक्चर लिख लेंगे हम, यानी कि C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और कार्बन से डबल बॉन्ड O होता है, क्योंकि ये कीटो समूह होता है। तो देखिए इसकी हम क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ H ऐसे करके और C और यहाँ Cl3, ठीक है, यानी कि CHCl3 सूत्र पढ़ते हैं, लेकिन यानी कि जो संरचना सूत्र है उस हिसाब से, यानी कि ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है और तीनों क्लोरीन परमाणु कार्बन से जुड़े हैं। तो देखिए यहां से क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो यहां से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस का। कार्बन भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहां से टूट जाएगा, तो इस पर क्या जुड़ जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा, इस पर आ जाएगा माइनस का चार्ज, इस पर प्लस का। अब अल्टरनेट आप जोड़ दीजिए, यानी कि प्लस का माइनस वाले के साथ और माइनस का प्लस वाले के साथ, अर्थात ये कहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, और ये कहां जाएगा, ये यहां जाएगा। जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CCl3, इसका नाम क्या होगा, क्लोरीटोन, सामान्य नाम क्लोरीटोन, क्लोरीटोन।
कोरिटोन, कोरिटोन। अब आगे देखिए अगली रिएक्शन बच्चों हम कराते हैं, नेम रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है बच्चों? तो मेरे दोस्तों कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, देखिए हम इसमें ट्रिक बताते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे तो यानी कि रिएक्शन भूलेंगे नहीं। तो क्या है कार्बिल, यानी कि कार्बिल का मतलब याद रखिए क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करानी, और का मतलब KOH, एल्कोहलिक KOH ले लेंगे। ठीक है, जो पॉइंट बताते जाएं, यानी कि कोई नियम नहीं है लेकिन याद करने की ट्रिक है। यानी कि कार्बिल का मतलब का मतलब क्लोरोफॉर्म, का मतलब KOH, एल्कोहलिक KOH, और एमीन का मतलब एमीन से। एमीन का मतलब एमीन होगा वो, चाहे वो एरोमेटिक एमीन हो चाहे एलिफेटिक एमीन हो। ठीक है, तो देखिए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यानी कि आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनाएगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा कार्बिल एमीन। तो देखिए हमने लिया है बच्चों C6H5NH2, NH2 क्या लिया? एनिलीन। ठीक है, एरोमेटिक एमीन हो गया, प्लस किससे अभिक्रिया करा दें? देखिए हमने कहा KOH लेंगे, तो यहां KOH प्लस CCl3, CHCl3 या HCCl3। अब जितने Cl हैं उतने ही KOH ले लीजिए। ये कैसा है? एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH है, जितने Cl उतने ही के, तो यहां से 3 के ऐसे करके निकाल देंगे। ठीक है, 3 Cl निकल गए, 3 KCl निकल गया, 3 KCl निकल गया। अब देखिए आगे क्या होता है, यहां से 3 OH है, यहां हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 2 हाइड्रोजन है, 2 ही तो है, एक हाइड्रोजन ये है, तो 3 यानी कि H आयन निकल जाएंगे, और 3 यहां से OH आयन मिल रहा है, 3 OH मिल रहा है। ठीक है, और यहां से H और 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो 3 H आयन मिलेंगे और 3 OH आयन मिलेंगे, तो 3H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3H2O। बचेगा क्या? सेम टू सेम जोड़ दीजिए, यानी कि C डायरेक्ट नाइट्रोजन से जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? C6H5NC, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। अब देखिए अगर हम CN लिख देते तो गलत हो जाता, हमारा साइनाइड बन जाता। सिर्फ CN, तो CN साउंड जैसे आ रही है, CN तो साइनाइड। ठीक है, NC है उल्टा है, तो आइसो वर्ड लग गया, तो आइसोसाइनाइड। ये सब ट्रिक है समझाने की, कोई नियम नहीं है भाई। ठीक है, अगला देखिए, यदि हम एथिलेमिन ले लें तो C2H5NH2 एथिलेमिन ले लिया, फिर यहां से हमने क्या ले लिया? 3 KOH एल्कोहलिक है। ठीक है, और यहां से H
ऐसा करिए, ये H उल्टा करके लिख लेते हैं, C और Cl3, CH CHCl3। तो देखिए हम कितने आसानी से निकाल देते हैं। ये निकल गया भैया, ये निकल गया 3KCl, ठीक है। और बचा क्या, यहां से हाइड्रोजन, ये दोनों ऐसे करके, और 3OH और 3 हाइड्रोजन आयन, यानी कि H आयन, ठीक है। 3OH 3H आयन फिलहाल समझ रहे होगे, लेकिन ये ड्राइंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वैसे भी हमने यहां पर समझा दिया, ठीक है। तो यहां से देखो 2 हाइड्रोजन ए है, एक H आयन ए है, और 3 OH, तो क्या मिल जाएगा 3H2O, 3H2O बन गया, प्लस 3KCl, 3KCl वही रिएक्शन है, कोई दिक्कत थोड़ी है, प्लस क्या बन जाएगा C2H5 और ये NC हो गया। तो एथिल आइसोसाइनाइड क्या बन गया, एथिल आइसोसाइनाइड, 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 आइसोसाइनाइड। ये क्या है, एथिलअमीन है, लिख लीजिए नाम, अगर नहीं आता है तो एथिल एमीन। ये क्या है, एनिलीन है, एनिलीन। उतारिए बच्चों जल्दी से, जल्दी से उतार लीजिए भाई। नोट हो गया होगा। अगली रिएक्शन लिखिए। देखिए अगली रिएक्शन क्या है बच्चों, हम रिएक्शन करा देंगे जो भी हमारी नेम रिएक्शन है, रीमैन टीमैन अपक्रिया, रीमैन टीमैन अपक्रिया। तो रीमैन टीमैन अपक्रिया क्या है, इसे लर्न करना पड़ेगा। जब क्लोरोफॉर्म क्या करता है, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म फिनॉल के साथ अल्कोहली के OH के साथ 340 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 340 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। तो इस रिएक्शन को हम मैकेनिज्म तरीके से समझाएंगे ताकि अच्छे समझ में आ जाए। देखिए फिनॉल लिया हमने, क्या लिया, फिनॉल, रिएक्शन नाम डाल दें रीमैन टीमैन, रीमैन टीमैन अभिक्रिया। देखिए ये फिनॉल लिया, क्या लिया स्टूडेंट्स, फिनॉल, और इसकी अभिक्रिया KOH या NaOH के साथ करा दीजिए, NaOH के साथ करा दीजिए। तो यहां से देखिए बच्चों, यहां से H निकल जाएगा और यहां से OH, तो क्या निकल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बताइए क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा ना। तो देखिए यहां ONA, Na के ऊपर प्लस का चार्ज, O के ऊपर माइनस, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। फिर देखिए अब यहां H2O दिखा दीजिए,
यहाँ इस एक हाइड्रोजन को दिखा दीजिए, एक हाइड्रोजन है ही, उसको दिखा दीजिए। अब आप रिएक्शन जो करेंगे वो करेंगे CHCl3 के साथ, CHCl3 के साथ। अब जब CHCl3 के साथ करेंगे, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, NaOH, एल्कोहलिक KOH है, ठीक है। तो अब देखिए, यहां से एक H और यहां से एक Cl, बच्चों ये गलती हो गई, Cl3 लिखना है, CHCl3, यहां से H और यहां से एक Cl निकल जाएगा, एक Cl निकाल दीजिए आप, तो HCl निकल गया, यहाँ HCl दिखा दीजिए। बाकी CHCl2 आप यहां जोड़ दीजिए, जो निकलेगा उस जगह पे जुड़ना तो है ही, जुड़ेगा जरूर कुछ ना कुछ, तो बेंजीन रिंग ONA, इस पर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी निगेटिव, और इसके बाद पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ HCl निकल गया, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CHCl2। अब रिएक्शन किसके साथ होगी, पुनः NaOH के साथ, NaOH के साथ कितना होगा, 2 गुना लिया जाएगा, 2 गुना NaOH। तो अब देखिए यहाँ 2 Na है, 2 Cl, तो 2 NaCl निकल जाएगा और दोनों OH यहाँ जुड़ जाएंगे, ONA प्लस OP माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, CH और दोनों OH ऐसे करके लगा दीजिए। कभी भी एक कार्बन पर जब 2 OH लगे होंगे तो वो अस्थायी कंपाउंड होगा, तुरंत वहां से क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। तो अगले स्टेप में इसको जब गर्म किया जाएगा तो यहाँ क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और यहाँ क्या निकला था, 2NaCl, ठीक है, 2 Na और 2 Cl, तभी तो 2 OH जुड़े। अगला देखिए, तो यहां से H2O निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, H2O। तो यहाँ ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक अपना एक इसका, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ क्या हो गया, H2O निकल गया, ठीक है, यहाँ H2O निकल गया। फिर देखिए, फिर ये बेंजीन बनाई, O माइनस Na पर प्लस, यहाँ क्या बचा, क्या देखिए, CH डबल बॉन्ड तो CHO हो गया, एल्डिहाइड समूह हो गया। अब पुनः इसकी तनु HCl के साथ क्रिया करा दीजिए, तनु HCl, तो यहां से Na, यहां से और यहां से Cl, HCl सॉरी, यहां से Na, यहां से Cl, NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा और H यहां पहुंच जाएगा Na की जगह पर। तो ये रिएक्शन हो गई है OH और CHO, ये बन गया सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड प्लस NaCl। तो इस तरीके से बच्चों रीमैन टीमैन रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसमें बच्चों मुझे रटना नहीं है कि इतना NaCl लेना है, इतना NaOH लेना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर होती है, वो 340 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। तो नोट करिए स्टूडेंट्स। अगर ना नोट हो पाए तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अगली रिएक्शन देखिए, क्षारीय अपघटन करा देंगे, क्षारीय अपघटन, क्षारीय अपघटन, यानी कि इसका जब NaOH के साथ
सारी जल अपघटन कराएंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट। देखिए हमने लिया है CHCl3 प्लस NaOH NaOH, कितने Cl हैं उतने ही NaOH, 3 Cl हैं 3 NaOH, 3 Cl निकलेंगे 3 OH अटैच हो जाएंगे, ये बन जाएगा CHOH OH, यहाँ भी OH, क्या निकल जाएगा 3 NaCl। अगला देखिए, कभी भी एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH लगे हैं तो उससे जल निकलना जरूरी है। तो यहां से देखिए इस H को ऐसे करके दिखा दें तुम्हें, ऐसे करके, तो ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा, पास से पूरा बॉन्ड इसके साथ, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ कार्बन का भी ले जाएगा OH और ये ऑक्सीजन इसका ले लेगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, मूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये अगला स्टेप में क्या होगा, यानी कि हीट हो जाएगा, अस्थाई कंपाउंड है, कैसा है अस्थाई, तो यहाँ H2O निकल गया, बचा क्या CH को पहले लिख लीजिए और जाना पहचाना आपका कंपाउंड बन गया, HCOO हो जाएगा और H, तो ये क्या हो गया फार्मिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया। अब देखिए जब ये फार्मिक अम्ल पुनः NaOH के साथ अभिक्रिया करा देंगे, पुनः NaOH के साथ अभिक्रिया करा देंगे हम, तो सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। देखिए तो HCOO H NaOH NaOH उल्टा लिख दीजिए, तो यहां से भी OH और यहां से H निकल जाएगा, H निकल जाएगा, तो H2O निकल गया और क्या बन जाएगा HCOO Na जुड़ जाएगा, H की जगह पे Na हो जाएगा, तो ये बन गया सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट बन गया। इसके बाद दूसरी रिएक्शन लिखिए, वीडियो को पॉज करके उतारते रहें भाई, नोटबुक बनाते रहें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हम रिवाइज कर लेंगे। अगला देखिए, बेंजीन के साथ अभिक्रिया करा देंगे, किसके साथ, बेंजीन के साथ अभिक्रिया, बेंजीन के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो देखिए यहाँ HC और Cl, एक Cl है और एक Cl है, ठीक, थोड़ा और सुंदर लिखिए भाई, HC Cl Cl ACl, यानी कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, कुछ और नहीं है भाई। फिर देखिए बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ अब क्रिया कराएंगे तो ए H और फिर C6H5, ऐसे लिख सकते हैं, HC6H5 HC6H5, ठीक। तो देखिए यहां से तीनों HCl और यहां से तीनों H, तो HCl 3 गुना HCl निकल जाएगा, 3 गुना HCl निकल गया, ठीक है। तीनों फेनिल समूह इससे जुड़े जाएंगे, C2H5 सॉरी C6H5 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 ट्राइफेनिल मेथिन, इसका नाम हो जाएगा ट्राई
फिनिल फिनिल मीथेन। तो इस तरीके से ये रहे बच्चों क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण। तो अब तक यदि हमारा वीडियो या अब तक हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। तो आज का टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक में इसी चैप्टर से पुनः आपको कुछ न कुछ पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल अब हम सीरियल से आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है।